चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज फिर दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। 101 किसानों का जत्था करेगा दिल्ली कूच का प्रयास। कूच के ऐलान के बाद पुलिस बल अलर्ट पर और 300 से भी ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। आज नई रणनीति के तहत किसानों का दिल्ली मार्च। प्रशासन किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के लिए अलर्ट और कल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था धरने पर बैठे किसानों की तबियत का संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर किसी भी प्रकार का बल उपयोग न करने की सलाह दी थी। पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया भी करेंगे किसानों का समर्थन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज फिर दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। 101 किसानों का जत्था करेगा दिल्ली कूच का प्रयास। देखिए, आज 101 किसानों का जत्था 12 बजे जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकीत सिंह जी गुलामी वाला, ओंकार सिंह जी भंगाला, इन सब किसान लीडरों के नेतृत्व में कूच करेगा दिल्ली की ओर। हम बेशक दीवार के आगे ना जा पाए, लेकिन हमारी आवाज, हमारा मैसेज 140 करोड़ भारतीयों के बीच जा रहा है। पूरे खेत खलिहानों तक हमारी बात जा रही है। देश की माएं, बहनें, बेटियों तक हमारी बात जा रही है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। आप स्ट्रगल में इस तरह की फॉर्म को लेके आते हैं, अपनी बात पूरे देश की पटल पर रख देते हैं। और आज भी हम सवाल करेंगे, संविधान पे देश की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही, क्या शंभू के ऊपर संविधान और है, खनौरी पे ऊपर संविधान और है? हमें बताएं देश के कानून दाता जो वहां चर्चा कर रहे हैं कि हमारा 100 का जत्था जो पैदल चलेगा और देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा रहेगा। हाँ, ये दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी आवाज सुन नहीं रही है। देखिए, किसी भी पार्टी को हम यहाँ आने का तो नहीं कहते। हाँ, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, कोई भी सेलिब्रिटी आए, कोई जो उसमें कोई हमारी आपत्ति नहीं है। हाँ, तो उनके जो एमपी साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी सब कर रहे हैं, आप आंदोलन में मत जाइए, धरना मत लगाइए, क्यों बोल रहे हैं? पूरा 2.5 करोड़ हरियाणा, जो कुछ शंभू में हम कर रहे हैं, जो खनौरी पर हो रहा, उससे बिल्कुल दिल से जुड़ गया। भाजपा को लग रहा हरियाणा उनसे हाथ से निकल रहा है। हाँ, वो जानबूझ के सेंटर के इशू को स्टेट के इशू बता रहे हैं, ये उचित नहीं है। सेंटर की चिट्ठी है हमारे पास सैनी साहब, आप देखिए 9 दिसंबर की चिट्ठी, आपके खेतीबाड़ी मंत्रालय की चिट्ठी है, सब कुछ लिखा है, हम करके देंगे। तो ये उचित नहीं है। एमएसपी का विषय केंद्र का विषय है, और जो एफसीआई है वो केंद्र की, आज की नहीं, 1967 से ये काम चल रहा है। तो आप देश को भ्रमित ना करें। अच्छा इससे होगा कि अब जो भारत का जनमानस है, जो उनकी भावना है, उन भावनाओं को कदर कीजिए। देखिए, जब अमर अनशन रखा गया था तभी ये बात का मालूम था भी ये तीर एक बार छूट गया तो वापस आने वाला नहीं है। सारा देश चिंतित है उनकी इस कंडीशन के लिए जो क्रिटिकल है, लेकिन के देश के प्रधानमंत्री चिंतित नहीं है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो चिंता करें और किसान मजदूर की समस्या का हल करें। और वहीं आज फिर दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। और ऐसे में आज फिर दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच का प्रयास करेगा। कूच के ऐलान के बाद पुलिस बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और 300 से भी ज्यादा दिनों से धरने पर ये किसान बैठे हैं। और आज नई रणनीति के तहत किसान दिल्ली मार्च करेंगे, फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। और ऐसे में 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आज फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में आंदोलनकारी किसान, और ऐसे में 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने का प्रयास करेगा। और बॉर्डर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, आज किसानों का जो है ये तीसरा प्रयास रहने वाला है। 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की ओर रवाना होगा। समय जो है वो 12 बजे का दिया गया है किसानों की तरफ से। अब इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन वो पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि किसानों के पास दिल्ली पुलिस की कोई भी इजाजत नहीं है दिल्ली में प्रदर्शन करने को लेकर। इसी के कारण उन्हें लगातार शंभू बॉर्डर पर ही जो है पीछे खदेड़ा जा रहा है। लेकिन किसान लगातार इस जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली आकर ही जो है अपना कूच करना है, संसद का घेराव करना है, क्योंकि उनकी जो तमाम मांगे हैं जिसमें एमएसपी को कानूनी रूप देना, ऐसी तमाम 13 अन्य मांगे हैं, उसको लेकर शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पर किसान जो है पंजाब के वो लगातार बीते 300 दिनों से डटे हुए हैं। अब इन्हीं का समर्थन करते हुए आज जो पहलवान है और कांग्रेस नेता है बजरंग पुनिया, वो भी शंभू बॉर्डर की ओर रवाना हुए अपने घर से, और साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों को भी अपील करी है कि आप उनके साथ आए और किसानों का साथ दें और शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की ओर रवाना हो। विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं, और ऐसे में अभी कुछ दिन पहले भी किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन किसान फिर से वापस लौटे और अब फिर किसान नई रणनीति के तहत दिल्ली मार्च करने की तैयारी में हैं और 16 दिसंबर को किसान देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अगर बात की जाए तो प्रशासन और किसानों के बीच क्या वजह है जो सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, लगातार जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी उनसे कई सारे वादे किए गए हैं कि सरकार उनसे बात करेगी, मगर उनको वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है, ऐसा किसानों का कहना है। तो इसीलिए जो ये असमंजस की स्थिति अभी किसानों और केंद्र सरकार के बीच बनी हुई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब के जो तमाम अधिकारी हैं, हरियाणा के जो तमाम अधिकारी हैं, वो किसानों के साथ जाकर बातचीत करें, उन्हें समझाएं और उन्हें जो है बॉर्डर को खाली करने के लिए मनाएं। लेकिन किसी भी प्रकार का बल उपयोग करने की यहाँ पर सख्त मनाही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, क्योंकि जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, काफी कड़ाके की ठंड और कई किसान तो जो है भूख हड़ताल पर भी वहां पर काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, जिससे उनकी तबीयत भी अब खराब हो रही है। अब ऐसे में जरूरी है कि किसानों के साथ जो है संपर्क साधा जाए और केंद्र सरकार से वो लगातार मांग कर रहे हैं अपनी जो उनकी तमाम मांगे हैं उनको लेकर, लेकिन मसला जो है सारा वो एक बातचीत के बाद ही जो है हल हो पाएगा। जी विशाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।